तो देखें आप लोग, यह वही अपाची की कॉइल है जो पूरी तरह कट चुकी थी। ये इसके सब प्लास्टिक होती है जो ऊपर से ये लगी रहती है, इसको हम बोबिन बोलते हैं। ये पूरी बोबिन कट चुकी थी, पिस चुकी थी। इस कॉइल को हमने दोबारा भर दिया है, यानी कि रीवाइंड कर दिया। इस कॉइल को दोबारा भर दिया गया है और इसकी जो प्लास्टिक कट गई थी, घिस गई थी, इस प्लास्टिक की जगह हमने क्या किया, लैमिनेशन टेप का प्रयोग किया, जिससे इस तार का, ये वाले तार का और बॉडी से कोई संपर्क ना हो भरते समय। तो देखें आप लोग, इस प्रकार की कोई भी कॉइल अगर अपाची की आपकी ख़राब हो जाए तो आप मार्केट से परचेज मत करना, क्योंकि मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 1200-1300 रुपये से कम नहीं होगी। तो हमारे वीडियो के माध्यम से उस कॉइल को आप दोबारा अपने घर पर आसानी से भर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ही उपयोगी कंटेंट लाता रहता हूं। चलो शुरू हो जाओ आप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस कॉइल को देखें, यह है फ्रीडम वाई की ये कॉइल प्लेट है। सिर्फ एक कॉइल प्लेट इसमें ख़राब होती है हमेशा। कौन सी? पतले तार वाली। ये हाँ, ये कॉइल अगर कट जाए, कोई नट बोल्ट खुल जाए मैग्नेट के अंदर, तो मानते हैं ये कॉइल ख़राब आपकी होती है मोटे तार वाली। लेकिन 90%, 100% मान लो 90 क्या, ये वाली कॉइल ख़राब होती है पतले तार वाली। ठीक है, यहाँ से करंट बंद हो जाता है स्टार्टिंग वाला और कॉइल काम नहीं करती। तो ये फ्रीडम की कॉइल प्लेट है, इतने ओल्ड मॉडल की। अब अगर आप चाहो तो इसको लेने जाओ तो ये आपको मिलेगी नहीं, संभावना ही नहीं इसकी मिलने की। तो इसे भरने के लिए आपको क्या करना है, ठीक पंखे की तरह पूरा ये आपको तार निकाल लेना है और वज़न करके 38 ग्राम तार इसमें आपको डालना है 36 नंबर पर। ये तैयार हो गया। ठीक है, अब आओ। तो ये तो कॉइल आपकी हो गई फ्रीडम। ठीक है, इसका हमने डाटा बता दिया आपको। इनसे मिलो, ऊपर से ठीक ठाक दिखने वाली बिल्कुल फ्रेश कॉइल है। लग रहा तुम्हें कहीं से किटी पिटी हो, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, यहाँ पर पूरा करंट नहीं निकाल रही जितना फोर्स से करंट यहाँ पर सॉकेट में आना चाहिए, नहीं आ रहा है। जब ये करंट पूरा नहीं आएगा तो कहाँ से आपकी CDI ऑन हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो इस करंट को पावरफुल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉइल को दोबारा भरना पड़ेगा। और इसका तार देखो कितना मोटा तार लगा, रे वाह। तो ये जो मोटा तार आप देख रहे हैं, ये है आपका 20 नंबर कॉपर वायर का स्टैंडर्ड ओरिजिनल कंपनी का। तो इसको क्या करना, आपको ऐसे पूरी खाली करो, यूँ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खांचे में ये गिनते जाओ, बढ़िया। ठीक है, ये देखें। और आपको सिर्फ एक खांचे के टर्न आपको गिनने हैं ऐसे। ठीक है, मन में आपको गिनना है, ऐसे गिनते जाओ गिनते जाओ। जब आपके एक खांचे के, यानी एक खांचे का मतलब एक स्लॉट के खांचे के टर्न आपने गिन लिए, उनको याद कर लो। उसी के हिसाब से आप ऐसे 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 पंखे की तरह इसको भर दो, तो आपको नई नहीं लेनी पड़ेगी जो कि 1200-1300 रुपये की आएगी। तो तभी तो मैं कहता हूँ हमारा चैनल देखा करो आप लोग। हमारे चैनल पर बहुत ज़रूरत की चीज़ें आपको मिलती रहती। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सर उड़ई। इस कॉइल प्लेट को देखें आप। इस कॉइल प्लेट की इतनी बुरी हालत है कि शायद कोई भी खांचा बाकी नहीं बचा जो रगड़ ना गया हो, पिस ना गए हो इसके तार। ये देखें आप लोग। और इस कॉइल प्लेट जिस बाइक में लगी है उसका नाम है TVS स्पोर्ट BX6। जी हाँ, TVS स्पोर्ट BX6 बाइक की ये कॉइल प्लेट है। और इस कॉइल प्लेट को हमें दोबारा रिवाइंडिंग करना है। और आप भी यदि ऐसी कोई प्लेट आपके पास आ जाए तो आप भी उसको रिवाइंडिंग कर सकते हो, दोबारा भर सकते हो। दोबारा भरने के लिए आपको करना क्या, इसको पूरा खाली कर लें।
बस ध्यान रहे कि इसमें जो वायर लगा हुआ है काफ़ी मोटा वायर है, यानी कि मतलब 18 नंबर वायर लगा हुआ है। अब तो आपको इसको 18 नंबर वायर से ही भरना है। अगर आप पतले तार से भर देंगे तो बाइक में एम्पियर नहीं बनेगी और बैटरी प्रॉपर सही चार्ज नहीं होगी। तो इसे भरने के लिए आपको 18 नंबर तार लाना पड़ेगा और जितना इसमें टर्न निकले उससे भर दो, नहीं इसका वेट करके इसके खाँचों का आप भाग दे दें जितने खाँचे हैं, तो पर टर्न वोल्टेज आपके निकल आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वाह, कितनी ज़बरदस्त कॉइल है। वो मालूम है? नहीं मालूम है? ये कॉइल प्लेट आपकी TBS BS6Y की कॉइल प्लेट है और इसमें कोई नट बोल्ट खुल जाने के कारण ये देखें पूरी पिस चुकी है, कोई भी खांचा इसमें बाकी नहीं बचा है। पूरी कॉइल डैमेज हो चुकी है, किसी काम की नहीं रही है। ये देखें आप लोग। तो इस कॉइल को भरने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा पूरा वीडियो देखने के लिए। तब तक मैं बगैर इंतज़ार किए बता रहा हूँ कि इस कॉइल को भरने के लिए आपको पूरा ये खाली करना पड़ेगा आपको। और उसमें जो वायर का प्रयोग किया गया है वह वायर आपका 19 नंबर या 18 नंबर वायर आप लगा सकते हैं। 18 भी लगा सकते हैं और 19 नंबर भी वायर इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि आप इससे पतला अगर वायर लगाएंगे तो इस कॉइल में जो एम्पियर बनेंगे इस लीड पर, तो ये एम्पियर सही नहीं बनेंगे पतले तार हो जाने के कारण। और बाइक में जो बैटरी होती है वो प्रॉपर सही चार्ज नहीं होगी। तो इस कॉइल को भरने के लिए आप 18 या 20 नंबर का तार का प्रयोग कर सकते हैं। नमस्कार। देखें आप लोग, ये कॉइल जिसे मैंने बताया था आप लोगों को, ये पूरी हमने ओपन कर दी है और यह TBS स्पोर्ट BS6 की कॉइल प्लेट थी। अब इसको हमने खाली किया। तो देखें आप लोग, तो इस कॉइल में बहुत ही टेढ़ा काम हो गया। ये देखो, गौर से देखो, ये सब इसके जो खांचे हैं ये देखो पूरे पिघल चुके हैं बिल्कुल। ये जल चुकी है इसकी जो बोबन होती प्लास्टिक की, ये बिल्कुल ये देखें बहुत डैमेज हो चुकी है। ये देखें, मतलब कि इतना ज़्यादा इस कॉइल पर लोड पड़ा है शॉर्ट सर्किट का। जो आप देख रहे हैं कॉइल को, TBS कंपनी की ये आपकी कॉइल प्लेट है बाइक की। तो ये देखें आप कितनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आई हुई है। ठीक है, TBS स्पोर्ट BS6। अब इसको हम दोबारा भरेंगे। इसमें जो तार निकला हुआ है ये देखें, जला हुआ पूरा तार निकला हुआ। अब इसका हम मैनेजमेंट करेंगे, तार का मेजरमेंट कितना क्या कौन लगना, तब इसको जाके हम फिर भरेंगे। तो गाइस देखें आप लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो तार देख रहे हैं ये इसी कॉइल प्लेट का निकला हुआ तार है, जो आपकी TBS स्पोर्ट BS6 के मॉडल की। ये देखें बिल्कुल जल चुकी, इसकी बोबिन भी बहुत बुरी तरह जल चुकी है। अब इस कॉइल प्लेट को हम दोबारा भरेंगे। पहले इसको हमें क्या करना है, ये जो बोबिन जल चुकी है ये पूरी काली पड़ चुकी है। ये देखें, इसके जो प्लास्टिक है ये पूरे पिघल चुके हैं, इनको हमें मैनेज करना पड़ेगा। हल्का हल्का इसमें MC लगाएंगे, इसको लेवल में करेंगे, घिसेंगे रेती पे, तब जाके कहीं ये बिल्कुल फ्रेश होगी, तब इसके बाद में हम इसको भरेंगे। और ये तार आप देख रहे हैं इसी का निकला हुआ ये तार है, डैमेज तार है, ख़राब वाला बिल्कुल उधर चुका है, ये इसकी इंसुलेटिंग निकल चुकी है। तो इस तार का हमें वेट करना होगा, तब हम प्रत्येक खांचे का इसमें। वैसे मैं बता दूं आप लोगों को, इसके प्रत्येक खांचे का जो टर्न है 40 है, यानी 40 टाइप से ये आपको भरनी है। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप लोग अगर नया है तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर पुश करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको मल्टीपर्पज़ जानकारियाँ देता रहता हूँ। तो गाइस देखें आप लोग, यह स्पेशल मोटर बाइक की मैग्नेटिक कॉइल प्लेट है और जिस बाइक का नाम है होंडा ट्विस्टर। तो अधिकांश देखा गया इस प्रकार की जो भी कॉइलें हैं आम एजेंसियों पे नहीं मिलती हैं, क्योंकि कुछ बाइक ओल्ड होती हैं, ओल्ड होने के साथ कुछ लेटेस्ट वर्किंग में होती हैं। तो ये क्या है कि कभी कभार एजेंसी पे जाओ तो ये मिलती नहीं, जबकि होता क्या है कि ये बैटरी से टचअप होने पर ये सेटअप हो जाती हैं और इनका जो वायर हो जाता है वो
गर्म होके इसी में शिफ्ट हो जाता है बोबिन में। तो आप देख रहे हैं इस बोबिन को बिल्कुल जल चुका है, ये बोबिन पूरी तरह ये फोल्ड हो गया। तो इसको आप घर पे रिवाइंड करेंगे। रिवाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, इसका जो वायर गेज होता है वो आपका 21.5 गेज का होता है, 21.5 गेज का होता है। इसमें पर टर्न के हिसाब से आपके जो वोल्टेज आपको मिलेंगे 12 से 18 वोल्ट के बीच में मिलते हैं, एसी पल्सेस वोल्ट मिलती हैं। तो इसको आप घर पे जब वाइंड करेंगे तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज से आपको फैन ऑफ द मॉडल इसी वर्किंग डिजाइन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। तो इसको जब आप वाइंड करेंगे तो जैसे फैन का आपका जो स्टेट है वाइंड किया था, टर्न एंटी क्लॉक क्लॉक बाई टर्न एंटी क्लॉक क्लॉक बाई पर टर्न पर ग्लिफ्ट के हिसाब से आपको उसमें 45 टर्न डालना है। 45 से आप ज्यादा करेंगे तो आपका क्या सीडीआई हीटअप होगी। हीटअप हो जाने के कारण बैटरी को जो करंट मिलना चाहिए चार्जिंग वाला वह करंट बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो बैटरी फूलने का खतरा रहेगा और हाई एक्सीलेटर पर बल्ब खराब होने का भी खतरा। मैं तिवारी प्रोजेक्ट वही आप लोगों को सजेशन दे रहे हैं, कभी इस टाइप की कोई भी कॉल आपकी खराब हो जाती है तो आप थोड़ा हमारा वीडियो वॉच करें और अपने कॉल अपने हाथों से घर पे आप रिवाइंड कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी, प्रोजेक्ट सरोरई आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, मेरे हाथ में ये जो आप मैग्नेट कॉइल प्लेट देख रहे हैं, यह मैग्नेट कॉइल प्लेट आपकी बहुत ही पावरफुल बाइक की कॉइल प्लेट है, जिसका नाम है कि ये सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेट पावर है। और यहीं कॉइल से आपका जो करंट जनरेट होता है वह करंट आपका सीडीआई पर पहुंचता है। यहीं इसी कॉइल से आपकी हेडलाइट जलती है और इसी कॉइल से आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो ये मेन पॉइंट और मेन ये पार्ट्स है बाइक का। तो यह उस बाइक का कॉइल प्लेट है जिसका नाम है FZ 150 सीसी। जी हाँ, FZ 150 सीसी। यदि कभी भी किसी भी प्रकार की इस टाइप की कॉइल आपके पास आ जाए और वह कॉइल आपको एजेंसी पर भी प्राप्त ना हो, कहीं भी प्राप्त ना हो, ऑर्डर लगाने पर काफ़ी लंबी समय लग रहा हो आने में, तो आप उसको घर पर रिवाइंड कर सकते हो, दोबारा भर सकते हो। प्रोसेस भरने की क्या है, कैसे इसको हमने अभी खाली किया है, एक खांचा इसका खाली किया है। एक और बात आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, ऊपर से देखने वाली ठीक ठाक कॉइल अंदर से डैमेज होती है, इसका इंसुलेटर निकल जाता है और यह बाइक में पूरा करंट नहीं बनाती है, लेट स्टार्टिंग हो जाती है, बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। कभी कभार तो ऐसा देखा गया है कि बैटरी की जो चार्जिंग है वह ऑटोमेटिक अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है। तो इन तमाम प्रॉब्लम को देखते हुए आप सीधा सा एक पॉइंट आपके सामने आता है, इसको आप दोबारा भर दें। तो इसको भरने के लिए आपको करना क्या, इसको खांचे जो आपके हैं इसको खाली कर लें आप ऐसे। खाली करने के बाद जब आप इसके खांचे पूरे खाली कर लें तो ध्यानपूर्वक देखें, ये जो वायर इसमें निकल रहा है, ठीक है, इसको आप गेज करा लें। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका गेज जो हम इस कॉइल को रीओपन कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, इसका जो गेज है वो आपका हुआ है 19 नंबर गेज, यानी कि 19 नंबर गेज है। और 19 नंबर गेज होने का मतलब है कि काफ़ी पावरफुल एम्पियर वाली ये कॉइल प्लेट है। तो इसको आप पूरा खाली कर लें इस टाइप से, जिस टाइप से आप खाली करेंगे। और आपको देखना यह है कि जहाँ से आपने स्टार्टिंग की है, तो ये जो खाली कर रहे हैं आप इस कॉइल को, वहाँ पर आपका ये जो वार्निंग है ये क्लॉक बाइक थी या एंटी क्लॉक। क्लॉक बाइक का मतलब घड़ी की सीधी दिशा में ये भरी गई थी या घड़ी की उल्टी दिशा में ये आपकी भरी गई थी स्टार्टिंग से। जब इसको आप खाली कर लेंगे ऐसे, तो आप काउंट करते जाएं। ऐसे काउंट करने के बाद में जो भी इसके टर्नों की संख्या आपके सामने आ जाए, तो उसी प्रकार के टर्नों की संख्या आपको दोबारा भरनी है, डालनी है। और इस टाइप से आप कॉइल को घर पे भर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट में अगर आप लेने जाएंगे तो कम से कम 1400-1500 रुपये से नीचे नहीं आएगी। तो मेरे वीडियो के माध्यम से आप बिल्कुल इजी कॉस्ट में, कम से कम रेट में आप इसको दोबारा भर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इसका भरने का मेथड है कि जो तार आपका निकले उसका गेज करा लें, जितने टर्न आपको कॉइल में निकले उतने टर्न आपको क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई के हिसाब से डालते जाएँ और पूरी कॉइल अपने घर पर आप भर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि मैं अपने चैनल पर आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जब ज़्यादा आपके मैग्नेट के राउंड बनेंगे तभी जाके इस वाले सॉकेट पे आपकी करंट आएगा। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है TVS स्पोर्ट में, ठीक है। तो जब मैग्नेट डाउन हो जाए तो क्या आप मैग्नेट बदलेंगे? नहीं बदलनी पड़ेगी आपको, मैग्नेट नहीं बदलना। करना क्या आपको कि ये कॉइल आप बाइंड कर दें, भर दें
इसमें आपके नई कॉइल आप भरेंगे उसमें आपको समथिंग 2500 राउंड आपको लगाना है, 2500 राउंड आपको लगाने हैं। तो 2500 टर्न आपको इसमें मैसेज करना है। इसके बाद में यदि फिर भी आपकी मैग्नेट कॉइल वर्क नहीं कर रही तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी जो मैग्नेट होती है वो डाउन हो जाती है। तो क्या आप मैग्नेट बदलेंगे? नहीं बदलनी पड़ेगी आपको। आपको करना क्या है कि इसी कॉइल से रिलेटिव आप किसी भी एक खांचे को प्रयोग करें। उस खांचे में आप यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टर्न डालेंगे। तो डालने के बाद में आपका जो पावर है इस सॉकेट पर जहाँ पर CDI में पहुँचता है, ये आपका बिल्कुल कंटिन्यूस सेम मिलेगा आपको और इसका बूस्ट वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। तो आपको मैग्नेट नहीं बदलनी पड़ेगी। ऐसी प्रोसेस अधिकांश TVS स्पोर्ट में होती है। इसी के साथ ये देखें आप लोग, ये FZY की कॉइल प्लेट है और इस कॉइल प्लेट में संभवतः प्रॉब्लम आने वाली क्या है, आने वाली क्या आ ही रही थी इसमें कि ये लेट स्टार्टिंग बाइक है और जो बैटरी आपकी चार्ज होती थी उस बैटरी को ये बैक कर देती थी। बैक करने के साथ में होता क्या है, जब ये आपके शॉर्ट सर्किट में प्रोट करते हैं कॉइल के बॉडी से, तो आपकी लगी हुई पावर वाली जो बैटरी है वो आपकी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाती है और ये बाइक रन करती है। रन करते समय यहाँ पर आपका करंट नहीं मिलेगा। जितनी बैटरी में प्रॉब्लम कैपेसिटी होती है वो प्रॉब्लम सॉल्व करती रहेगी और जितना बैटरी में करंट रहेगा वो आपकी बैटरी रन करेगी, बाइक रन करेगी। इसके बाद ये चार्ज नहीं की। तो इसको आपको रिवाइंड करने के लिए मैंने जो प्रोसेस बताई वही प्रोसेस आपको करना है। टर्न बाई टर्न इसको आपको रिवाइंड करना है। रिवाइंड करने 21 समथिंग 20 नंबर का वायर की इसमें यूज करना है और इसमें क्लॉक बाई एंटी क्लॉक टाइप के हिसाब से पर टर्न एक्सेस करना है। तो इसमें जो पर टर्न का कॉन्टिन्यूस पावर है वो 35 डाल सकते हैं। यदि गैपिंग आउट हो रहा तो आप 30 डाल सकते हो, बट आपको ज़्यादा लो नहीं रखना। लो रखेंगे तो आपका एम्पियर पर नहीं मिलेगा और एम्पियर ना मिलने से क्या होगा, आपकी बाइक ब्लिंक करेगी, बाइक चलने में झटके लेगी। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो, आपको कॉल से रिलेटेड काफ़ी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, बाहर से सभी इसके खांचे बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं। कोई भी वायर इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कटा हुआ नहीं है, ना ही कोई स्लॉट इसका जला हुआ है। लेकिन फिर भी इस बाइक में प्रॉब्लम आपकी बैटरी चार्जिंग की और बैटरी को अपने आप डिस्चार्ज करने की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये जब कॉइल वर्क नहीं करती है तो आपकी बाइक जब तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक आपकी स्टार्ट रहेगी और बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तब ये कॉइल आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करती है। तो ध्यानपूर्वक देखें, ऊपर से अच्छी दिखने वाले ये वायर हैं, बढ़िया फ्रेश लग रहा है, लेकिन अंदर इसके सारे कनेक्शन यानी कि सारे वायर जितने उसके टर्न लगे हुए हैं, अंदर साइड के स्टार्टिंग से टर्न इसके सब चिपके हुए हैं। और यह आपकी जो कॉइल प्लेट है ये TVS स्पोर्ट बाइक की कॉइल प्लेट है और इसको दोबारा भरने के लिए आपको प्रत्येक खांचे में 45 टर्न डालने पड़ेंगे। उसका जो गेज नंबर है, वायर का जो गेज है, वह गेज आपको डालना पड़ेगा इसमें 20 यानी 20 नंबर तार डालना पड़ेगा। क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक बाई के हिसाब से आपको 2 कनेक्शन बाहर निकालने हैं, जिसमें एक कनेक्शन आपका अर्थिंग का रहेगा और दूसरा आपका कनेक्शन मेन रहेगा जो बाहर CDI में निकलता है, वहाँ से CDI से आपका चार्जिंग के लिए जाता है। तो इस टाइप की कोई भी कॉइल प्लेट यदि आपके पास आ जाए तो आप इस वीडियो के अनुसार उसको दोबारा भर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर हो रही आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो गाइस, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, बाहर से सभी इसके खांचे बिल्कुल साफ सुथरे लग रहे हैं। कोई भी वायर इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कटा हुआ नहीं है, ना ही कोई स्लॉट इसका जला हुआ है। लेकिन फिर भी इस बाइक में प्रॉब्लम आपकी बैटरी चार्जिंग की और बैटरी को अपने आप डिस्चार्ज करने की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये जब कॉइल वर्क नहीं करती है तो आपकी बाइक जब तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी तब तक आपकी स्टार्ट रहेगी और बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद बाइक तुरंत बंद हो जाएगी। ऐसी प्रॉब्लम जब आती है तब ये कॉइल आपकी बैटरी को चार्ज नहीं करती है। तो ध्यानपूर्वक देखें, ऊपर से अच्छी दिखने वाले ये वायर हैं, बढ़िया फ्रेश लग रहा है, लेकिन अंदर इसके सारे कनेक्शन यानी कि सारे वायर
जितने उसके टर्न लगे हुए हैं, अंदर साइड की स्टार्टिंग से टर्न इसकी सब चिपके हुए हैं। और यह आपकी जो कॉइल प्लेट है ये टीवीएस स्पोर्ट बाइक की कॉइल प्लेट है। और इसको दोबारा भरने के लिए आपको प्रत्येक खांचे में 45 टर्न डालने पड़ेंगे। उसका जो गेज नंबर है, वायर का जो गेज है, वह गेज आपको डालना पड़ेगा इसमें 20 यानी 20 नंबर तार डालना पड़ेगा। क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई, क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई के हिसाब से आपको 2 कनेक्शन बाहर निकालने हैं, जिसमें एक कनेक्शन आपका अर्थिंग कराएगा और दूसरा आपका कनेक्शन मेन रहेगा जो बाहर CDI में निकलता है। वहां से CDI से आपका चार्जिंग के लिए जाता है। तो इस टाइप की कोई भी कॉइल प्लेट यदि आपके पास आ जाए तो आप इस वीडियो के अनुसार उसको दोबारा भर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, यह BS6 पैशन प्रो बाइक की कॉइल प्लेट है। कभी भी इस टाइप की कोई भी कॉइल प्लेट आपकी ख़राब हो जाए तो आप मार्केट में परचेज मत करें, क्योंकि मार्केट में इस कॉइल की कीमत बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली बाइक की कॉइल प्लेट है BS6 पैशन प्रो। तो मार्केट से आप खरीदेंगे तो बहुत महंगी पड़ेगी। तो इसे आप अपने हाथों से खुद इसको रिवाइंड कर सकते हैं। इससे आप स्वयं अपने हाथों से भर सकते, दोबारा ठीक कर सकते। तो इसको भरने का जो डाटा है वह है, प्रत्येक खांच में आपको क्या करना है, 55 टर्न डालने हैं, वो भी 19 नंबर के। 55 टर्न डाल के आपको 19 नंबर से इसको रिवाइंड कर देना है। और भरने का जो मेथड है क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई, सेम जैसे जो सीलिंग पंखा जो वाइंड किया जाता है उस सिस्टम से इसको आप भर सकते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी मैग्नेट बाइक की कॉइल प्लेट हो उसे आप दोबारा ठीक कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोनों बाइक जो है पैशन प्रो बाइक की कॉल किए थे, जो कि बैटरी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। इसको रन करने के लिए इसको ब्लॉक में बाइक करके ग्रिप मिलाया गया है और ग्रिप आने बाद में बिल्कुल के बाद और फिर और इस कॉल को देखो तो ये भी वही प्रॉब्लम जिसमें जैसे सारी बाइक कॉल प्रॉब्लम है, इसमें भी वही प्रॉब्लम है। इसको भी हमें डिमांड करने जा रहे हैं। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर उरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। तो गाइस देखें आप लोग, हमारे हाथ में ये जो कॉइल प्लेट आप देख रहे हैं, यह कॉइल प्लेट आपकी बहुत ही स्पेशल बाइक की है। और अब ये कॉइल प्लेट अगर आप मार्केट में कहीं भी परचेज करेंगे, ख़रीदेंगे तो आपको बहुत ही कठिनाई से मिलेगी, क्योंकि ये ओल्ड बाइक की कॉइल प्लेट है। महिंद्रा, जी हाँ, महिंद्रा कंपनी की जो बाइक है उसकी यह कॉइल प्लेट है। और महिंद्रा कंपनी की जो बाइक अधिकांश होती हैं, जैसे कि विक्रांता है, इस टाइप की जो भी आपकी कॉइल प्लेटें होती हैं वो बहुत ही ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं बाइक, और उनकी हर जगह आपको कॉइल प्लेट मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक देखें आप लोग, इस टाइप की कॉइल प्लेट अधिकांश जब ख़राब होती है तो इसके अंदर, यानी कि ये जो वायर आप देख रहे हैं, वायर के अंदर इंसुलेटिंग इसकी निकल जाती है हीट होकर, और आप उसमें टर्न इसके शॉर्ट हो जाती है। ये देखें आप लोग, ऊपर से बिल्कुल बढ़िया दिखने वाली कॉइल। तो इसको आप रीओपन करेंगे, ये देखें आप, तो पूरा अंदर की साइड में पूरा आपका ये वायर छिल चुका है, बिल्कुल इसका इंसुलेटिंग निकल चुका है। तो इस कॉइल को आप दोबारा अपने हाथों से खुद भर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। इसका भरने का मेथड एक ही है कि ये टर्न आप जो निकाल रहे हैं ऐसे इनको आप काउंट कर लें, ऐसे काउंट करना आपको, ठीक है, कितने टर्न हो रहे हैं। यानी कि अगर इसमें आपके 40 हो रहे तो आपको ध्यान रखना और इस चीज़ को किसी नोटबुक में नोट कर लेना है, या दिमाग में नोट कर लेना कि हमें इस वाले स्लॉट खांचे में हमें कितने टर्न निकाले थे और कितने टर्न इसमें डालने हैं। अब रहा सवाल इस वायर के गेज करने का, तो कहीं भी जहाँ से आप वायर परचेज करेंगे उसके पास ये ख़राब वाला वायर का छोटा सा टुकड़ा ले जाएं, वह इसका गेज कर देगा। अगर आपके पास में गेज नापने वाला अगर, ठीक है, मापक हो तो उससे आप गेज नाप सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको भरने के लिए बिल्कुल कहीं नहीं जाना पड़ेगा, इसको खाली करें, इसके टर्न गिने, टर्न गिनने के बाद में इसके जो भरने का जो मेथड है वो मैं आपको बता दूं। इसमें सिर्फ 2 कनेक्शन बाहर निकलते हैं, एक बॉडी से अर्थ होता है ये यहाँ पर,
और दूसरा आपका बाहर निकलता है इस वाले पॉइंट से। सिर्फ 2 ही तार इसमें बाहर निकलते हैं, मेन लीड में 2 तार जाते हैं और 2 तार जाते हैं आपके ये पिकअप कॉइल में। तो कुल मिला के यहाँ पर आपके ये वायर देखें, आपको वायर की संख्या कुल यहाँ पर 4 है। 2 पिकअप कॉइल के कनेक्शन इसमें और 2 ये मेन कॉइल के। यही वो कॉइल है जो आपकी CDI में करंट इस सॉकेट से भेजती है। CDI जब ऑन हो जाती है तो CDI ऑन नॉर्मल रूप से नहीं होती, पहले ये हाई करंट जाता है। जो एम्पियर वाले इस कॉइल की मोटी कॉइल का जो करंट है वो CDI में जाएगा। CDI में मोटा करंट यानी कि मोटे एम्पियर वाला तार का करंट जाता, प्लस ये वाला आपका करंट का, ये वाला जो करंट देख रहा है इसका भी आपका करंट पहुंचता है CDI में स्विचिंग के लिए। समझ रहे हमारी बात को। तो यहाँ से जो करंट जनरेट होता है इस पिकअप कॉइल से, ये आपका DC में यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि ये जो पिकअप कॉइल है जो आपकी मैग्नेट होती है उसके ऊपर चलती है, यानी कि समझ रहे हैं, यानी कि इस कॉइल के ऊपर यदि हम किसी मैग्नेट को अगर रोटेट कराएंगे, कोई भी कॉइल हो, तो वहाँ AC करंट जनरेट करती है कॉइल। और किसी चुंबक के ऊपर यानी कि मैग्नेट के ऊपर हम कॉइल को बना दें, भर दें और उसको हम किसी लोहे के ऊपर क्रॉस करेंगे तो वहाँ आपको करंट मालूम कौन सा मिलेगा? DC करंट मिलेगा। तो कहीं भी ना मिलने वाली कॉइल, जो कहीं भी ना मिले, उससे आप आसानी से अपने हाथों से भर सकते हैं। भरने का वही फार्मूला है कि इसके टर्निंग ने उतने ही टर्न आपको इसको डालना है। और टर्नों डालते समय ध्यान रखना है आप लोगों को, टर्नों की जो डालने की जो उसकी टर्न है वो आपको पहले अगर ऐसे डले, यानी कि इसमें देखो आपके ऐसे डले हैं, ठीक है। तो जब इसमें ऐसे डले हैं यानी कि ऐसे मतलब घड़ी की उल्टी दिशा, एंटी क्लॉक, तो इसमें श्योर है कि आपके क्लॉक बाई डले होंगे। तो क्लॉक बाई, एंटी क्लॉक बाई के हिसाब से आपको ये टर्न डालने हैं। और ये वायर का गेज आप नापेंगे बाद में, पहले मैं बता दूं आप लोगों को, इस वायर का जो गेज है वो आपका 20 नंबर का है। तो इस टाइप की कॉइल प्लेट अगर ख़राब हो जाए, आप अपने हाथों से आराम से उसको घर पर भर लें, क्योंकि मार्केट की आप आशा मत करें, मार्केट में बहुत ही महंगी मिलेगी और कहो मिले भी ना। तो मैं तिवारी प्रोजेक्ट हो रही है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपना आप कीमती समय निकाल कर हमारे वीडियो वॉच करते। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार, हम गोपाल तिवारी प्रोजेक्ट सर उरई आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल तिवारी प्रोजेक्ट में हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। तो गाइस देखें आप लोग, हमारे हाथ में ये जो कॉइल प्लेट आप देख रहे हैं, यह कॉइल प्लेट आपकी बहुत ही स्पेशल बाइक की है। और अब ये कॉइल प्लेट अगर आप मार्केट में कहीं भी परचेज करेंगे, ख़रीदेंगे, तो आपको बहुत ही कठिनाई से मिलेगी, क्योंकि ये ओल्ड बाइक की कॉइल प्लेट है। महिंद्रा, जी हाँ, महिंद्रा कंपनी की जो बाइक है उसकी यह कॉइल प्लेट है। और महिंद्रा कंपनी की जो बाइक अधिकांश होती हैं, जैसे कि विक्रांता है, इस टाइप की जो भी आपकी कॉइल प्लेटें होती हैं वो बहुत ही ओल्ड हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं बाइक, और उनकी हर जगह आपको कॉइल प्लेट। इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, एक कॉइल प्लेट होती है आपकी TVS स्पोर्ट, जिसके बहुत मोटे मोटे सी ये स्लॉट होते हैं, खांचे होते, और ये आपकी केवल TVS की है। तो इस कॉइल प्लेट को जब आप दोबारा भरेंगे तो आपको करना क्या होगा कि इसके जो स्लॉट हैं, इन स्लॉटों में आपको इसका जो निकला हुआ तार है, इसमें जो वायर निकला हुआ आपका 21 नंबर 21 नंबर वायर निकला हुआ, और इस पूरे वायर का वेट आपका है 135 ग्राम। तो 135 ग्राम के हिसाब से आप बांड कर सकते हैं। यदि आपको 135 ग्राम के से इसको बांड नहीं करना, तो आपको प्रत्येक खांचे में 48 टर्न आपको डालने हैं। और यहाँ से स्टार्ट करना, जहाँ ये पत्ती देख रहे हैं आप अर्थिंग की, यहाँ से आपको ऐसे यूँ, और फिर यूँ, फिर यूँ यूँ, यानी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करते करते, और यहाँ पर जो इसकी आउटपुट है ये येलो कलर का, जहाँ मेन वायर होता है, यहाँ पर आपको जोड़ देना। और ये आपकी 1000-1200 रुपये की कॉइल आपके हाथों से खुद भर के तैयार हो जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत ज़रूरतमंद वीडियो डालता रहता हूँ। इस कॉइल प्लेट को देखें आप लोग, एक कॉइल प्लेट होती है आपकी TVS स्पोर्ट, जिसके बहुत मोटे मोटे सी ये स्लॉट होते हैं, खांचे होते, और ये आपकी केवल TVS की है।
तो इस कॉइल प्लेट को जब आप दोबारा भरेंगे तो आपको करना क्या होगा कि इसकी जो स्लॉट है, इन स्लॉटों में आपको इसका जो निकला हुआ तार है, इसमें जो वायर निकला हुआ आपका 21 नंबर 21 नंबर वायर निकला हुआ, और इस पूरे वायर का वेट आपका है 135 ग्राम। तो 135 ग्राम के हिसाब से इसे आप बांध कर सकते हैं। यदि आपको 135 ग्राम के से इसको बांध नहीं करना तो आपको प्रत्येक खांचे में 48 टन आपको डालने हैं। और यहाँ से स्टार्ट करना, जहाँ ये पत्ती देख रहे हैं आप अर्थिंग की, यहाँ से आपको ऐसे यूं और फिर यूं फिर यूं यूं यानी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज करते करते, और यहाँ पर जो इसकी आउटपुट है ये येलो कलर का जहाँ मेन वायर होता है, यहाँ पर आपको जोड़ देना। और ये आपकी 1000-1200 रुपए की कॉइल आपके हाथों से कुछ भर के तैयार हो जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आप लोगों को बहुत जरूरतमंद वीडियो डालता रहता हूँ। नमस्कार, इन बाइक की कॉइल प्लेटों को देखें आप लोग। यह जो मेरे हाथ में बाइक की कॉइल प्लेट है, यह TVS स्पोर्ट्स BS6 बाइक की कॉइल प्लेट है। और यह कॉइल प्लेट आपको मार्केट में बहुत ही महंगी मिलेगी। तो यदि कोई भी इस टाइप की कॉइल प्लेट आपकी खराब हो जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से उसका पूरा हमने डायग्राम, डाटा, टन पर टन कॉइल पूरा हमने इसमें डाल रखा। तो प्लीज आप उसको रिवाइंड कर। नमस्कार, इन बाइक की कॉइल प्लेटों को देखें आप लोग। यह जो मेरे हाथ में बाइक की कॉइल प्लेट है, यह TVS स्पोर्ट्स BS6 बाइक की कॉइल प्लेट है। और यह कॉइल प्लेट आपको मार्केट में बहुत ही महंगी मिलेगी। तो यदि कोई भी इस टाइप की कॉइल प्लेट आपकी खराब हो जाए तो हमारे चैनल के माध्यम से उसका पूरा हमने डायग्राम, डाटा, टन पर टन कॉइल पूरा हमने इसमें डाल रखा। तो प्लीज आप उसको रिवाइंड कर।